क्षेत्र में किसानों को अपनी मूंग की उपज तुलवाए लगभग 1.5 माह हो चुका है, लेकिन आज दिनांक तक किसानों के खाते में पैसा नहीं आने से और समय पर डीएपी यानी खाद यूरिया न मिलने से किसान नाराज हैं। किसानों ने बरेली के राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर जाम लगा दिया। मौके पर बरेली तहसीलदार अंबरपंथी, बरेली थाना प्रभारी विजय त्रिपाठी ने पहुंचकर किसानों को समझाइश दी और आला अधिकारियों से स्पीकर फोन पर बात करा करके आश्वासन दिया कि आज दिनांक को लगभग 60 करोड़ रुपए क्षेत्र के किसानों के खाते में आने की बात कही है। जल्द से जल्द किसानों के भुगतान पर लिखित आश्वासन भी दिया, जब जाकर के किसानों ने चक्का जाम समाप्त किया और किसानों ने मौके पर ही तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। जल्दी खातों में पैसा न आने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। मूंग भुगतान का नहीं होना इसका मुख्य कारण है। किसानों ने 1 महीने से ज़्यादा हो गया है अपनी मूंग का उपार्जन किए, मगर अभी तक 1 रुपये का भुगतान भी बरेली तहसील के अंदर नहीं हुआ है, जिस कारण से किसानों में त्राहिमाम में पैसों की कमी के चलते किसान 2-2 रुपयों के लिए मोहताज है। अपनी खुद की उपज बेच के भी अपना खुद का पैसा अपने खातों में प्राप्त नहीं हो पा रहा है। सरकार और प्रशासन से बार बार संपर्क कर रहे हैं, बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, किंतु कोई सुनवाई नहीं है। ना ही सरकार सुनवाई कर रही है, ना ही प्रशासन सुनवाई कर रहा है। अभी तक बरेली तहसील के अंदर एक नए सिक्के का भुगतान भी किसानों के खाते में नहीं हुआ है। और यूरिया और डीएपी के लिए लाइनें लगी हैं, ना यूरिया मिल रहा है, ना डीएपी मिल रहा है और ना उसको लेने के लिए किसान के पास पैसे हैं। प्रशासन हाल ही में यहाँ आए हुए हैं अधिकारी लोग, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने डीएमओ साहब से बात करके 60 करोड़ रुपए का भुगतान होने की मौखिक बात कही है और एसडीएम साहब ने ऐसा आश्वासन दिया है कि 5 कार्य दिवस के अंदर सभी किसानों के खातों में भुगतान हो जाएगा। आश्वासन के साथ आपने धरना समाप्त कर दिया? आश्वासन के साथ फिलहाल के लिए धरना समाप्त किया गया है, परंतु अगर 5 दिनों के अंदर भुगतान नहीं हुआ तो इससे बड़ी संख्या में समस्त किसान जुड़कर अपना हक, अपना अधिकार इसी चौराहे पर मांगेंगे। ये पिछले 10 जून से सरकार ने खरीदी चालू की है। 2 महीने के अंदर किसी भी किसान का भुगतान अभी तक किसी वेयरहाउस का नहीं हुआ है। कागजों में पैसा डल रहा है। संसद से जो सांसद जी हैं वो घोषणाएं कर रहे हैं, मंत्रालय से मुख्यमंत्री जी घोषणाएं कर रहे हैं कि किसानों का भुगतान हो रहा है, लेकिन पूरे प्रदेश में किसानों के लिए अराजक स्थिति पैदा हो गई है। क्योंकि हमारे पास 2 महीने से इंतजार करते करते जो हमारी धान की फसल खड़ी है उसमें डालने के लिए खाद नहीं है, लेबर को देने के लिए पैसे नहीं है। ऊपर से कार्रवाई ये हो रही है कि बिजली विभाग वाले बिल के लिए परेशान कर रहे हैं। किसान चारों तरफ से इस समय मानसिक तनाव में है और तनावपूर्ण स्थिति में है। लेकिन जो शासन का रवैया है वो किसानों के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है। सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं सरकार का, जमीनी स्तर पर ना तो किसानों के साथ कोई अच्छा व्यवहार है, ना यूरिया मिला है किसान के लिए, ना खाद मिला है। आप किसानों के खेत में जाके देखिए, धान की फसल लगभग समाप्ति की ओर है और किसान हर तरीके से तंग है, त्रस्त है। इस शासन के राज्य में जो वर्तमान सरकार है बिल्कुल उदासीन स्थिति में है। जो हमारे सांसद जी हैं, हम किसानों से वोट लेके किसानों के नाम पे राजनीति करके आज संसद में चले गए हैं, लेकिन किसानों का कोई भी वो हालचाल नहीं ले रहे हैं। हमारे क्षेत्र से हमने सांसद जी को 4.5 लाख वोटों से जिताया है, मंत्री जी को 42,000 वोटों से जिताया है, लेकिन इसके बाद हमारी सुनवाई करने के लिए आज कोई भी तैयार नहीं है। सब अपने जाके संसद में और वहाँ टीवियों पे भाषण देते हैं कि हम किसान को एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन किसान अपनी फसल बेचने के लिए आज इस तपती धूप में भूखा प्यासा होकर रोड पे आना पड़ रहा है जब उसको पैसा मिल रहा है। ये कैसा देश है कि आज अन्नदाता अपने अधिकार के लिए फसल बेचकर भुगतान के लिए लड़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, यदि सरकार ऐसा करती है तो किसी अधिकारी की 2 महीने की तनख्वाह रोक कर बताए, किसी कलेक्ट्रेट की 2 महीने तनख्वाह रोक कर बताए, जब हम जाने की रोड पे नहीं आ रहा है। यदि हम रोड पर आ रहे हैं तो हमारा सरकार से निवेदन है कि हमारी परिस्थिति को समझें। आज ये स्थिति है, 100 लोग हैं, यदि 3 दिन के अंदर भुगतान नहीं हुआ तो आने वाले समय में हम पूरा हाईवे जाम करेंगे और बरेली की जो स्थिति होगी उसके लिए शासन और प्रशासन दोनों जिम्मेदार होंगे। किसान की कोई जवाबदारी नहीं होगी। और मेरा मीडिया वालों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बात को जितना जल्दी हो, जितना ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उठाएं। आज हम कम हैं तो ये ना समझें कि ज़्यादा नहीं होंगे। ये 100 से 10,000 होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि जब हमारी फसल सूखेगी तो हम किसी भी स्थिति और परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। इसी वजह से चक्का जाम करने का प्रयास किया, क्या मानना है? बगलवाड़ा चौराहे पर ऐसा ज्ञात हुआ था, पता चला था कि वहाँ पर कुछ किसान एकत्रित हो रहे हैं, तो हमारे तहसीलदार साहब और टीआई साहब दोनों लोग पहुँच गए थे। उनसे चर्चा की, उनसे बातचीत की और उनका कहना था कि उनकी राशि खाते में नहीं आई है। तो उन्हें ऐसा बताया गया कि 143 करोड़ रुपए
ज़िले में आ चुका है और किसानों के खाते में पहुंच भी चुका है और जो बाकी पैसा बचा हुआ है आज पहुंच जाएगा। यह बात किसानों को समझा दी है, किसान उस बात से संतुष्ट हो गए हैं। सर अभी तक पैसा डालने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है? हाँ, आज अभी तक लगभग 80 करोड़ रुपए तो डल चुका है किसानों के खातों में पूरे ज़िले में, और इवन बाड़ी में, उदयपुरा में भी डल चुका है। कुछ जगह बाकी थी तो आज 60 करोड़ रुपए आज किसानों के खातों में पहुंच रहा है, डल जाएगा।